चलिए हम लोग अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपका 12.1 पहला क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल का, सॉरी एक्सरसाइज का। बहुत ही सिंपल है, इसमें एक ही को इनइक्वालिटी दिया हुआ है, इसलिए बहुत सिंपल है। ये इतना सिंपल एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट आप जो सीखे 2 वीडियो में, आप कम से कम उसको आप समझ पाइए। देखते हैं, चलिए सबसे पहला क्या बोलते हैं कि जो भी आपको जो इनइक्वालिटी दिया हुआ है आप उसको इक्वल टू में चेंज कीजिए। जो भी आपको इक्वल टू दिया हुआ रहेगा, इनइक्वालिटी दिया हुआ रहेगा, आप उसको पहले इक्वलिटी में चेंज कीजिए, इक्वल टू में चेंज कर दीजिए। उसके बाद है आपका काम बॉक्स बनाना। बॉक्स बना दिए, x और ये y। x बराबर 0 रखना है तो y बराबर कितना हो जाएगा 4। x बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा 4। जब हम लोग y को 0 पुट कर देंगे तो x बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, बस खत्म हो गया। उसके बाद कोई भी इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये आपको बताता है, ये दोनों बात बताता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो होता है ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमको बताता है कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहे हैं। कैसे, अब उसको भी देख लो जरा सा। हम लोग इसको इक्वल टू बोलेंगे, जो भी इनइक्वालिटी रहता है उसको पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू में चेंज करते हैं। तो x बराबर 0 क्या होता है, x बराबर 0 को ही बोला जाता है y एक्सिस। x बराबर जो 0 होता है उसको बोला जाता है y एक्सिस, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। x बराबर 0 क्या है, y एक्सिस। इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, x बराबर 0 होगा। और y बराबर 0 हो गया तो y बराबर 0 का मतलब x एक्सिस। y बराबर 0 का मतलब होता है पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस के पहले यानी कि x एक्सिस होगा। तो y बराबर 0 का मतलब इस लाइन का इक्वेशन जो बनेगा, जो x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इस x एक्सिस का जो लाइन बनेगा वो क्या बनेगा, y बराबर 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर इस लाइन पर क्या होगा, y क्या होगा 0 होगा। तो अब ये वाला सेक्शन आया है, ये वाला सेक्शन आया है, किस पे आया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर आया है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए तो ये वाला बात आपको समझ में आ गया। इससे ज़्यादा छेड़छाड़ आपको करना नहीं, इसको देख करके खुश हो जाना है। इस दोनों चीज़ को देखने के बाद आपका एकदम खुश हो जाना चाहिए कि आपका काम क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, कहीं और नहीं जाना है। चलिए हम लोग इसको प्लॉट करते हैं आप ग्राफ पर। ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस। हम लोग x बराबर 0 और y बराबर कितना है 4 है, तो 1 2 3 4 कर लिए। x भी ले लिए, 1 2 3 4, एक यूनिट है, बराबर है सारा डिस्टेंस। ग्राफ में आपके पास जो होगा वो बराबर बॉक्स बना हुआ रहेगा, आप उसी पे उसको करना है। x बराबर 0 ये होता है आपका 0, ये होता है 0 0, ये होता है ओरिजिन आपका। x 0 है, y कितना है 4, x 0 y 4, x 0 और y 1 2 3 4। x कितना चले हैं, कुछ नहीं चले हैं, 0 चले हैं। y कितना चले हैं, 4 चले हैं। और x जब हम लोग 4 चलते हैं, एक यहाँ से 1 2 3 4 चलते हैं, तो y कितना चलते हैं, y कुछ भी नहीं चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप x पर चलते हैं, इसलिए आपका जो होता है x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट 0। ये हो गया पॉइंट। दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं। जोड़ दो भाई, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आप समझ सकते हैं, समझ जाना। एक लाइन होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, मेरा टेढ़ा हो गया है, आपके पास स्केल रहेगा, आप स्केल से मिला करके खींचोगे एग्जाम में, है ना, स्केल से मिला के खींचना है आपके एग्जाम में। हम तो भाई ऐसे कर रहे हैं तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। आगे आइए, उसके बाद क्या करते हैं, जब हम लोग इस लाइन को प्लॉट करते हैं तो ये लाइन के इधर शैडो बनेगा या उधर शैडो बनेगा, किधर शैडो बनेगा, ओरिजिन की तरफ शैडो बनाएंगे या ओरिजिन के अवे शैडो बनाएंगे। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस इक्वेशन में प्लॉट करते हैं, पुट कर देते हैं क्या कि x बराबर 0 और y बराबर 0। जब हम लोग इसमें पुट करते हैं तो ये पूरा का पूरा, ये भी 0 ये भी 0, तो हो गया पूरा 0। 0 इज लेस देन इक्वल टू क्या 4। बात तो सही है कि 0 जो है वो 4 से छोटा होता है, मतलब 4 जो है वो 0 से बड़ा होता है। तो क्या ये बात सच है कि झूठ है, सच है भाई, सच है। तो आपका जो शैडो बनेगा वो क्या बनेगा, ओरिजिन की तरफ बनेगा, ऐसे करके बनेगा, देखो ऐसे करके बनेगा। और हमको रहना है किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, तो हमारा जो कलर होगा, हमारा जो शैडो बनेगा वो इधर बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ। अब सुन लो भाई, इस लाइन के इधर आपका शैडो होगा
तो ऐसे शेडो होगा तो ये पूरा इधर भी शेडो होगा, इधर भी शेडो होगा, ऐसे करके पूरा शेडो होगा, ऐसे करके आप खींचते ऐसे करके। लेकिन इधर हो गया घिना गया, आपको रहना है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, इसलिए इधर नहीं रंगना है, इधर नहीं रंगना है आपको। ये काहे रंग रहे हो भाई? आपको जब बोला गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने के लिए तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहो, आपको इधर नहीं आना है। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो जाता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो जाता है, ये आपका फोर्थ हो जाता है, आपका फर्स्ट है, ये आपको इसी पे रहना है, ठीक है। तो हमारा ये पॉइंट क्या था आपका 0 और ये 4, ये हमारा क्या था 4 और 0। तो हम लोग इसको कलर कर दिए। ये कहलाता है हमारा क्या फिजिबल रीजन। इसको लिखना नहीं है, बस समझ कर रखना है। ये फिजिबल रीजन है हमारा, मतलब शेडेड रीजन है। कैसा है भाई? तो बाउंडेड है, बाउंडेड है, बाउंडेड फिजिबल रीजन हो गया ये हमारा। अब ये फिजिबल रीजन के बाद हम लोग क्या करते हैं? कॉर्नर पॉइंट लेते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट ले लीजिए, कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स क्या होगा? जो इस शैडो को चारों तरफ से बंद करके रखेगा। तो यही हमारा क्या है? 3 कॉर्नर पॉइंट है। कौन कौन सा है? एक 0 0 है, एक क्या है 0 4 है, एक क्या है 4 0 है। जब हम लोग, और ये इधर हम लोग क्या लिखते हैं? मैक्सिमम या मिनिमम जेड। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमम का है, तो हम लोग लिखेंगे मैक्स जेड या मैक्स, इसी को शॉर्ट में लिख दिए हैं मैक्सिमम जेड, उसी को कहते हैं मैक्स जेड। मिनिमाइज को बोलते हैं मिन जेड, है ना। तो आपका मैक्सिमम जेड निकालना है। x बराबर 0 और y बराबर 0 हम लोग उसमें रखेंगे, इसमें हमारा जो ये वाला जो जेड है इसमें आप रखिए। तो आपका x 0 y 0, ये पूरा जेड कितना निकल के आ जाएगा 0। जब हम लोग x बराबर 0 और y 4 रखेंगे, x 0 ये पूरा 0, y 4 तो 4 चौक 16, ये हो जाएगा 16। जब हम लोग x का मान 4 रखेंगे इसमें, तो 4 तिया 12 और y रखेंगे 0, पूरा ये खत्म हो गया। ये कितना बच गया आपका? 12 हो गया। हमसे पूछा है मैक्सिमम, इन तीनों नंबर में आपका मैक्सिमम नंबर कौन सा है भाई? तो 16। तो मैक्सिमम हमारा क्या हो गया? 16। तो इस फिजिबल रीजन का हमारा जो मैक्सिमम जेड निकल के आएगा वो क्या आएगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू कितना है 16। किस पॉइंट पर? तो एट 0 4। किस पॉइंट पर हमारा 16 हो रहा है मैक्सिमम वैल्यू? 0 और 4 पर, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जवाब ये हो गया हमारा, यहाँ तक कंप्लीट, यहाँ तक कंप्लीट आंसर। 6 नंबर मिल जाएगा आपको। लेकिन ये क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। या तो आपको 2 लाइन या 3 लाइन दे करके 2 ठो इनइक्वलिटी या 3 इक्वलिटी पूछेगा। बाउंडेड पूछ सकता है, एक होता है अनबाउंडेड। तो अनबाउंडेड में स्टेप्स बढ़ जाता है, तो चांसेस ज़्यादा रहता है अनबाउंडेड का पूछने का। उसको भी पढ़ेंगे, उसको भी करेंगे हम लोग। सारा क्वेश्चन एक एक करके करेंगे, सीखेंगे आराम से धीरे धीरे करते हुए, ताकि आपका 6 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।